शहर एकदम भूतिया नगरी बन गया था। ढलते सूरज के नीचे सड़कें सुनी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो कभी कभी दूर से आती सायरन की आवाज से ही टूटती थी। लॉकडाउन ने सबको अपने ही घरों में कैदी बना दिया था और डर उनका हमेशा का साथी बन गया था। रजत नाम का एक नौजवान हर रात अपने घर की छत पर जाने लगा था। ये अकेलापन जो उसे पहले बेचैन करता था अब एक अजीब सा सुकून देने लगा था। ऊपर सुनसान सड़कों से ऊपर उसे शहर से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता, जैसे वो भी शहर के इस खौफ को महसूस कर रहा हो। छत जहां एक पुराना सा सैटेलाइट डिश लगा था उसकी पनाहगाह बन गई थी। उसके अपार्टमेंट की चार दीवारी से उसकी मुक्ति। आज रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। यहां तक कि हवा जो आमतौर पर छत पर हमेशा चलती रहती थी आज मानो शहर को छोड़कर चली गई थी। रजत दीवार से टिका हुआ था। गर्मी के मौसम में भी उसकी रियर एज की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। यह सन्नाटा डरावना था जो पुरानी इमारत की हर आहट और आवाज को और भी बढ़ा रहा था। उसकी नजर उस पुराने से सैटेलाइट डिश पर पड़ी जिसके धातु के हाथ आसमान की तरफ इस तरह उठे हुए थे जैसे किसी कंकाल की उंगली हो। ये डिश उसे हमेशा से ही बेमेल लगता था, जैसे किसी पुराने जमाने की कोई भूली हुई निशानी। आज रात चांदनी की धुंधली रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही हो। हवा में एक धीमी सी भिनभिनाहट गूंज रही थी जो शुरू में तो सुनाई भी मुश्किल से दे रही थी। रजत ने इसे दूर किसी जनरेटर की आवाज समझकर अनसुना कर दिया। लॉकडाउन में भी शहर में ये आवाज आम बात थी, लेकिन ये भिनभिनाहट धीरे धीरे तेज होती गई और एक धीमी सी फुसफुसाहट में बदल गई। उसे बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये फुसफुसाहटें डिश से ही आ रही हो। डिश थोड़ा सा हिला, उसका धातु का फ्रेम किसी अदृश्य भार के नीचे कराह उठा। रजत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये तो बस हवा होगी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगा। अचानक फुसफुसाहटें तेज होकर गुस्से से भरी हुई बिगड़ी हुई आवाजों के शोर में बदल गईं। सैटेलाइट डिश अब हल्के फुल्के हिलने से संतुष्ट नहीं था और जोर जोर से हिलने लगा। वो डगमगाने और हिलने लगा। उसका धातु का फ्रेम अजीब अजीब तरह से मुड़ने लगा। फिर रजत की आंखों के सामने जो हुआ वो देखकर उसके होश उड़ गए। डिश जमीन से ऊपर उठ गया। वो एक पल के लिए हवा में रुका रहा, जैसे कोई भयानक कठपुतली अदृश्य धागों पर नाच रही हो। आवाजें और तेज हो गईं। उनकी आवाज मानो उसके दिमाग में छेद कर रही हो। रजत डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसकी सांसें थम गईं। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। जो कुछ वो देख रहा था उसकी असंभवता ने उसे पंगु बना दिया था। जितनी जल्दी ये भयानक घटना शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। लेकिन उस थोड़े से समय में उसने एक ऐसा डरावना माहौल बना दिया था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। आवाजें बंद हो गईं और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई जो पहले से भी ज्यादा गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक से रुक गई हो और हर चीज ने अपनी सांसें थाम ली हो। सैटेलाइट डिश जो अब भी हवा में तैर रहा था उसमें से एक गाढ़ा काला पदार्थ रिसने लगा। यह पदार्थ धीरे धीरे डिश के किनारों से बहकर नीचे गिरने लगा, जैसे कोई काला स्याही का झरना हो। यह उसके छेदों से बाहर निकल रहा था और छत पर ऐसे टपक रहा था जैसे किसी जख्म से खून बह रहा हो। हर बूंद के गिरने के साथ एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। इसकी बदबू रजत को ऐसे लगी जैसे उसे किसी ने चांटा मार दिया हो। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि उसने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन फिर भी वो इसे महसूस कर सकता था। यह बदबू सड़ांध और किसी ऐसी चीज का घिनौना मिश्रण थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। कुछ प्राचीन और बुरी चीज। ऐसा लग रहा था जैसे यह बदबू सदियों पुरानी हो और किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। उसने घृणा से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसका दिमाग इस भयानक नजारे को देखकर हैरान था। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। ये कोई मामूली सैटेलाइट डिश नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत ही भयानक। ऐसा लग रहा था जैसे ये डिश किसी और दुनिया से आई हो और अपने साथ कोई भयानक रहस्य लेकर आई हो। डिश छत पर आ गिरा, जिसकी आवाज से रजत की हैरानी भरी खामोशी टूटी। वो देखता रहा। उसका डर अब एक अजीब से कौतूहल में बदल गया था। वो देख रहा था कि कैसे काला पदार्थ गिरे हुए डिश के चारों ओर फैल रहा है।
जैसे जैसे वो देखता रहा, चिपचिपे पदार्थ में पैरों के निशान बनने लगे। ये किसी भी ऐसे जीव के पैरों के निशान नहीं थे जो उसने पहले कभी देखे हों। ये लंबे और पतले थे, जिनमें उंगलियों की संख्या असामान्य थी, और हर एक के सिरे पर ऐसा कुछ था जो नुकीले पंजे जैसा दिखता था। उसे घिन आने लगी। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हिलाकर रख दिया था, कि वो किसी ऐसी चीज की मौजूदगी में है जो सचमुच बहुत बुरी है। रजत हल ढूंढेगा। एक फोरम पर मिले निर्देशों का पालन करते हुए रजत उस रात फिर से छत पर गया। इस बार उसके हाथ में पेट्रोल और एक लाइटर था। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह रात उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लाने वाली थी। उसका दिल डर और एक अजीब से दृढ़ निश्चय के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो। उसने गिरे हुए सैटेलाइट डिश पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल की धातु जैसी गंध काले पदार्थ की गंध के साथ मिल गई। यह गंध उसके नथुनों में भर गई और उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने लाइटर जलाया और आग भड़की, उसने अपने ऊपर से एक राहत की लहर दौड़ती हुई महसूस की। यह आग केवल धातु को नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर को भी जलाने वाली थी। आग धधक उठी और डिश को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें आसमान की ओर उठने लगी, जैसे वे किसी अदृश्य दुश्मन को चुनौती दे रही हों। उसने देखा कि कैसे धातु मुड़ रही है और पिघल रही है। काला पदार्थ बुदबुदा रहा है और आग की लपटों में जल रहा है। यह दृश्य उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि ला रहा था। उसने कल्पना की कि कैसे बुरी आत्मा को भगाया जा रहा है। उसे वापस ब्रह्मांड के जिस अंधेरे कोने से भी वो आई थी, वापस भेजा जा रहा है। यह केवल एक शुद्धिकरण नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी था। रजत ने महसूस किया कि वह अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा जीवन जिसमें डर की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार लॉकडाउन खत्म हो गया। शहर का जीवन धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगा। लेकिन रजत बदल चुका था। उस रात छत पर बिताए हुए समय की यादें, हवा में तैरता हुआ डिश, काला पदार्थ, भूतिया पैरों के निशान, ये सब उसके साथ ही रहे, जो उसे इस बात की याद दिलाते थे कि रोजमर्रा की दुनिया के नीचे कितना अंधेरा छिपा है। वो उस रात के बाद कभी भी छत पर वापस नहीं गया। वो खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। वो अपने दिल में जानता था कि कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना ही बेहतर होता है। कुछ रहस्यों को दबा देना ही अच्छा होता है। और कभी कभी अंधेरे से बचने का एक ही तरीका होता है, उसे जलाकर राख कर देना, भले ही वो अपने पीछे एक निशान छोड़ जाए।